जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस शानदार सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण, हिंदी में कहे तो साधारण ब्याज। यह चैप्टर अपने आप में बहुत ही शानदार है, क्योंकि यह चैप्टर का जो यूज है परीक्षाओं से हटकर भी इसका एक प्रयोग करते हैं, और आपने भी किया होगा पहले। तो उसी प्रयोग के आधार पर, उसी मूल जो निकाले हैं डाटा के आधार पर हम जो यहाँ पर बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वही डाटा यहाँ रहेगा। बस यहाँ ये है कि वहाँ पे मूलधन, जो मूलधन हो गया, चाहे मिश्रधन हो गया, चाहे कम सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज होगा, वहाँ निकाले थे सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ जो है उसी प्रिंसिपल का कई तरीकों से जो हम निकालेंगे साधारण ब्याज, कभी रेट निकालेंगे, कभी कुछ निकालेंगे, कभी प्रिंसिपल दिया नहीं रहेगा यानी मूलधन, तब भी कैसे निकालेंगे, वो सारा चीज़ हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको सब क्लियर होगा। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, या ये जरूरी है ये पिछली वीडियो में देखने हैं उसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा परसेंटेज होगा, नॉर्मली आपको कितना परसेंटेज मालूम होगा। तो जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसको समझने से पहले दो तीन ऐसे टर्मिनोलॉजी शब्द है, वर्ड है, उसको समझ लेना आवश्यक है, कि उसके बिना हम क्वेश्चन में जो डाटा है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जैसे टाइम हो गया, टी, प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल हो गया आपका यानी मूलधन। मूलधन इसको इंडिकेट करते हैं पी से। और जो टाइम है आपका समय हो गया, इसको टी से इंडिकेट करते हैं। और जो है हमारा टी, इसको टी से इंडिकेट करेंगे। और जो आगे है सिंपल इंटरेस्ट, चूँकि इंक खत्म हो गया, थोड़ा इसमें डाल दें। और आगे जो है हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद ही अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जब ऐड करेंगे तभी हमारा अमाउंट पैसा निकलता है। क्योंकि कोई भी आदमी यदि किसी से पैसा उधार लिया जाता है साधारण ब्याज पे, तो जब लौटाने जाता है तो वैसे थोड़े प्रिंसिपल मूलधन थोड़े देता है, उसके साथ जो ब्याज रहता है उसको भी देता है, वही ना अमाउंट होता है, पैसा होता है। यानी उसके जो उसमें रहा है, कोई खुल ही नहीं रहा है, जैसे तेज बंद है ना, तो वैसे ही उसको निकालते हैं। तो ये समय हो गया। और साधारण ब्याज, इसको इंडिकेट करते हैं साइन और अमाउंट।
अमाउंट, अमाउंट को इंडिकेट करते हैं इससे, यानी ये जो चारों टर्मिनोलॉजी है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अगर इसे ऐसे नहीं समझेंगे तो पूरा जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का इन्हीं सभी पे बेस्ड है। तथा इसको अच्छे से समझें और इतना हो जाने के बाद जो नॉर्मली हम आज तक निकालते हैं परसेंटेज साधारण ब्याज प्रतिशत में, वो यहाँ से होता है। तो एस आई इज इक्वल टू, एस आई क्या होगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपन 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई होता है, 100% से मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ 100 नीचे इसलिए आता है क्योंकि ये रेट में दिया रहता है ना, रेट प्रतिशत में रहता है, इसलिए यहाँ 100 आता है। दिमाग में भ्रम निकाल दिया कि पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन है, उसको हल करने के लिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कोई प्रिंसिपल है 16,000, 16,000 3 साल के लिए हो गया, और 3 साल के लिए हो गया इतना। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है 3 साल के लिए और 15% की ब्याज दर, साधारण ब्याज तथा मिश्र 15% के लिए 15% नीचे कितना आएगा, 100 इंटू आपका आ जाएगा फिर 100, यहाँ हो गया आपका इतना। तो इसको कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज हो गया इतना। अब इसको काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16 160 इंटू 3 15 या 45 हो गया। और फिर इधर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डबल जीरो इतना और 16 के जीरो हाथ में आया और 16 चौको 64 64 64 6 70 और 70 2 72, यानी 72 इतना जो आएगा हमारा। अगर इसी चीज को पाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए तब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्रतिशत में लेंगे अमाउंट ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो आएगा हमारा 72, आएगा 72 इतना 72 है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हम फिर निकालेंगे अमाउंट। भी पूछा है क्वेश्चन में अमाउंट कितना है, अमाउंट इक्वल टू होता है जो सूत्र हो यहाँ पर नोट करके हमेशा कहीं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो हमारा अमाउंट कितना है 16,000, मूलधन आपने उसको दिया है, उस आदमी को मूलधन दिया है 16,000, 16,000 प्लस एसआई जो हमारा एसआई है, यानी जो उस पर साधारण ब्याज लिखा है कितना है आपका 7200। तो यहाँ आ गया 7200 आ गया। तो जब इसको इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, डबल जीरो और फिर आ जाएगा आपका 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 9 12 13 3 1 और फिर 1 1 2, यानी 23,200 रुपया है जो अमाउंट देगा वापस। पहले कितना दिया था 16,000, अब 16,000 में 7200 जो उसका है वो 7200 दिया है अपना सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट उसका हो जाएगा 23,200 रुपये, यानी इतना वो लौटाएगा अमाउंट में। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, बस इसमें जरूरी ये होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट को हम सब समझ लेंगे अच्छे से,
तो अपने आप हो जाएगा। जब भी डाटा में क्वेश्चन पूछ दे कि हम पूछ दे अमाउंट पूछ दे, तुरंत एकदम माइंड में फार्मूला क्रिएट होना चाहिए कि जो हम अमाउंट निकालते हैं उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है। तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दोनों को ऐड करें तो, और अमाउंट निकालने के लिए जब उसका सूत्र इमेज आपको सामने आए तो तुरंत ये भी आना चाहिए कि इसको अमाउंट को निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट की पहले आवश्यकता है। अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर दे दिया है तब तो ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसको तुरंत पहले हम निकालें। और सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालें, वैसे तुरंत देखिए रेट कितना दिया है, टाइम कितना है। अगर आपका प्रिंसिपल दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100 होती है, 100% होती है, वैसे उसका 100% वो हो गया। और उसका जो रेट दिया है और टाइम मल्टीप्लाई करके उसको निकाल ले। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। और जो इसका टाइप नंबर 1 है, अब यहाँ से इतना जानने के बाद इसका टाइप नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना है। बाकी का अगली वीडियो में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका पहला टाइप जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।